क्यूरासा लेजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन 3 में आज डबल हेडर डे है। मैच नंबर 16 की तरफ हम जाते हुए मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में आज सामना शाम में ट्रोयम हैदराबाद का सदर्न सुपरस्टार्स से। ये दोनों टीमें अंक तालिका के बिल्कुल विपरीत एंड्स पर हैं। टॉप ऑफ द टेबल सदर्न सुपरस्टार्स 5 मुकाबले खेले हैं, पांचों के पांचों उन्होंने जीते हैं, इसीलिए 10 पॉइंट के साथ टेबल टॉपर्स हैं और लगभग अपना स्थान सुनिश्चित ही कर लिया इन्होंने प्लेऑफ्स के लिए। पर वहीं ट्रोयम हैदराबाद 4 मैचेस खेले हैं, केवल 1 पॉइंट उनके नाम है और वो 1 पॉइंट नो रिजल्ट के चलते आया था। 3 मैचेस हारे हैं, तो अब तक खाता जीत का खुला नहीं है इस टीम का, इसीलिए अंक तालिका में बिल्कुल अंतिम पायदान पे खड़े हुए हैं। और कहते हैं अगर आपको जीत का सिलसिला शुरू करना है तो आज से बेहतर कौन सा दिन है, एंड द ओनली वे टू गो इज अप। दिलचस्प है कि सदर्न सुपरस्टार्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनी, शायद देखना चाह रहे हैं, उनके लिए पहला मैच है यहाँ पे जम्मू में, तो शायद सतह को परखना चाह रहे हैं। शुक्रिया रामन, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर एक मैच और खेला गया था दोपहर को और लगभग उनकी जो नंबर 1 तालिका है वो निश्चित है। शायद यहाँ पर वो चांस ले सकते। पहली गेंद इस मैच की, हाँ टर्न भी और उछाल भी और रन भी, खाता खुल गया है जी यहाँ पे वॉकर का भी और ट्रोयम हैदराबाद का भी। शॉट है जी, बहुत शानदार ड्राइव किया है, स्क्वायर ड्राइव किया चैडविक वॉल्टन ने, खाता खोलेंगे अपना इस चौके के साथ। पिछले मैच में भी ऐसा ही चौका लगा के खाता खोला था, ये तेज गति से गेंद फेंकी थी, पॉइंट काफी अंदर था, उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर वॉल्टन ने। इनसाइड आउट गए और कवर ऑफ पॉइंट के बीच में से शानदार शॉट खेला। ओहो हो, ये तो उससे भी अच्छा शॉट है। तो ये जो ये शॉट है जी, आपने बाउंड्री पे ले रखा था, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे फील्डर था, लेकिन उसके बावजूद ये 6, क्या शानदार शॉट यहाँ पे चैडविक वॉल्टन के बल्ले से। वॉल्टन गेंद के नीचे गए और क्या टाइमिंग, फुल फेस ऑफ द बैट, एल्बो ऊपर और छक्का हासिल किया। अगर एक बार उनका बल्ला चलने लगा फिर रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और लीजिए, आपने फिर उन्हें हाथ खोलने का मौका दिया और खामियाजा आप भुगतिए आप 4 और। शॉट है जी, आप इस तरह पूरे दिन गेंदबाजी करते रहिए सतह पे, नतीजा बदलेगा नहीं। जिसकी बात कर रहे थे, ये छोटी गेंद थी, बहुत समय मिला पिकअप शॉट खेलने के लिए वॉकर को वहां पर मिड विकेट पर। बहुत अच्छा टाइमिंग, ज्यादा उछाल नहीं था, कमर के नीचे थी ये गेंद, पर छोटी गेंद थी, इसके लिए पूरा फायदा उठाया उन्होंने। तेज गति से गेंदबाज होते, पर आजकल बहुत मुश्किल है वेस्ट इंडीज में इस तरह के गेंदबाज मिलना भी। ओहो, शॉट है जी, अब तक सारी वो बड़े शॉट ऑफ साइड पे खेले थे। जैसे कहा था, ये ब्रेड एंड बटर शॉट होता है वेस्ट इंडीज के लिए। शॉर्ट बॉल थी ऑस्टम के बाहर, बहुत ज्यादा वेट और ट्रांसफर ऑफ वेट देखिए, खड़े वेट को ट्रांसफर किया पीछे के पैर पे और बाद में रोल ऑफ द रिस्ट मिड विकेट की दिशा में। बिल्कुल इनके लिए ले रखा है फील्डर डीप है मिड विकेट पे, लेकिन वो भी नहीं रोक पाएगा इसे। इस गेंद से पहले फील्ड में बदलाव किया था तो रूम आप नहीं देंगे तो मैं बना लूंगा। चैडविक वॉल्टन का जवाब देखिए, वॉकर ढूंढ रहे थे बड़ा शॉट, चढ़ी नहीं है बॉल बल्ले पे, लेकिन फिर भी 4 मिल जाएंगे। इनफील्ड को क्लियर किया और वो रिलीज शॉट जो ढूंढ रहे थे ना, वो मिल गया इनको 4 के लिए। ओह, ये शॉट, करारा प्रहार 6 के लिए वार, ये था शानदार पिकअप। ये बढ़िया शॉट था, ये बढ़िया शॉट था, क्रीज के आगे खड़े रहे क्योंकि गति नहीं है। जैसे ही उनको विड्थ मिला, गेंद के नीचे गए और बल्ले को नीचे से ऊपर लेके गए, बढ़िया टाइमिंग और स्क्वायर लेग की दिशा में छक्का, बहुत दूर गया। देखने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, छक्का चला गया बॉल।
या कमाल की शुरुआत की, खास करके जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, बिल्कुल कमाल का शॉट वॉल्टन का। एक और कमाल का शॉट, स्लॉग स्वीप किया और गैप में किया। ये अंदर आती हुई गेंद और इसके साथ ही ये उंगली आउट गई। पहले ही सफलता, विकेट मिला, बड़ा विकेट। जिस तरह से आज यहां बल्लेबाजी कर रहे थे वॉल्टन, लेकिन हर ऐसी पारी का अंत होता है। पवन नेगी को सफलता मिली। यहाँ आम के साथ अंदर चली गई ये गेंद। इससे पहले गेंद घूमकर बल्ले को छोड़कर निकली थी, बीट हुए थे वॉल्टन पर। इस बार अंदर आई ये गेंद और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए चैडविक वॉल्टन। पर अच्छी पारी खेली, 40 रन की, 69 for 1। बिल्कुल, और ये दोनों बल्लेबाज रीढ़ हैं इस टीम की। जीवन आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर, लेकिन आते ही उन्हें जाना होगा, आते ही उन्हें जाना होगा। मेंडिस की पहली गेंद पर अपना वॉर्कर चलते बने, और ऐसा अक्सर होता है जब एक पार्टनरशिप टूटती है, एक बल्लेबाज जाता है तो फिर दूसरा भी साथ ही साथ उसके पीछे चला आता है। यहाँ ये ड्रीम बॉल रहा है जीवन मेंडिस का। आते ही पहली गेंद पर बैट और पैड के गैप में से निकल गई, मिडिल स्टंप पर लगी। जॉर्ज वोकर अच्छी पारी खेली, उन्होंने 28 बनाकर आउट होते हैं। 72 पर 2 तो यम हैदराबाद। अब दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं। ओह, ये तो कमाल कर रहे हैं मेंडिस। जिस लाइन और लेंथ पर बॉल डाल रहे हैं, 2 गेंदों पर 2 विकेट, और अब मुश्किल में हैदराबाद। ये बिल्कुल पहली गेंद गूगली पढ़ नहीं पाए। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर क्या फंसाया जीवन मेंडिस ने। पहले लेफ्ट हैंडर वर्कर को बोल्ड किया पहली गेंद पर अपने, और फिर जसकरण मल्होत्रा पहली बॉल पर फिर एक बार बोल्ड होते हुए मेंडिस की गेंद पर 72 पर 3। इस बार थोड़ा सा फुल टॉस दे गए, थोड़ा आगे पिच कर आ गए, और 1 रन का मौका मिला। चलिए, अपना छोर बदला, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर के 73 हो गया है, अब 3 विकेट के नुकसान पर। अक्रॉस द लाइन, 4 रनों के लिए बॉल निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के साथ समापन किया ओवर का। फुल टॉस पे अनाई है यहाँ पे। शॉन मार्श ने 4 मिलेंगे। अच्छा कदमों का इस्तेमाल। देखते हैं वो फ्रंट फुट निकलता है या नहीं। ना ना ना, ये तो स्लॉग स्वीप। व्हेन इन डाउट स्वीप इट आउट। 4 कनेक्शन अच्छा मिला बल्ले में। कहते कि आगे का पैर निकलता नहीं, पर ये स्वीप शॉट देखिए, और पूरा पैर आगे निकाला, बॉल के नीचे गए और ताबड़तोड़ शॉट खेला है भाई ये मिड विकेट पर। ये करारा शॉट था, ये कड़क शॉट था। फिर एक बार फिर, और नतीजा फिर वही। 4 और बैक टू बैक बाउंड्रीज, 3 चौके लगे इस ओवर के अंदर। एक बहुत खर्चीला ओवर, 100 का आंकड़ा भी पार। खराब गेंद थी, लेकिन उस पर विकेट मिल सकता था आपको। अंत में बल्लेबाज को मिलेंगे 4। क्या विकेट टेकिंग बॉल आ रही है। शॉट डाउन द ग्राउंड, बहुत सीधा खेला है, अच्छी टाइमिंग के साथ खेला है। 4 के लिए खेला है शॉन मार्श ने। आप संभालिए। ओ ये लीजिए, इस बार विकेट है। टर्न भी था, फ्लाइट में भी बीट किया शॉन मार्श को। पवन नेगी के नाम आई है सफलता। यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा गैप रह गया, पर ये बार गेंद बेल्स पे जा लगी, और वही बोलते हुए नेगी कि बहुत ज्यादा स्पिन हुआ और तेज गति से निकली गेंद। 125 पे 4 हैदराबाद। शॉन मार्श 27 बनाकर पेविलियन। ओ पीले लेग में 4 की विकेट आएगी। चतुरंगा डिसिल्वा के नाम सफलता। गेंद हल्की सी नीचे भी रही, और शायद टर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे रिकी क्लार्क, पर यह गेंद तो सीधी एंगल के साथ अंदर की तरफ ही घुसती चली गई। कई समय से लड़खड़ा रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये सीधी गेंद, आम गेंद, थोड़ी नीचे भी रहे, ऑन साइड पे खेलने की कोशिश, और अंपायर को कोई भी तकलीफ नहीं है डिसीजन देने में। 129 पे 5, रिकी क्लार्क 25 बनाकर वापस पेविलियन।
आखिरी ओवर भी नेगी डालेगा, तो जितना हो सके उतना लेफ्ट हैंडेड चांस ले, और लिया भी, और सही सोच, और आते ही छक्का लगाया है भाई। कमाल का शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। सुबोध भाटी को दिया जाता हुआ शॉट है जी। पीटर ट्रेगो, करारा प्रहार कप्तान के बल्ले से 4 के लिए। ये तो बल्ला चलाया है और अच्छे ढंग से चलाया है। कवर्स की दिशा में 4, विपुल शर्मा के नाम, एक और बाउंड्री। मन पहले ही बना लिया था, फाइन लेग की तरफ जाएंगे। बॉलर ने फॉलो कर दिया। डॉट बॉल के साथ इनिंग्स समाप्त हो गए। यहाँ पे 20 ओवर समाप्त पारी के 144 डाले स्कोरबोर्ड पे। तो शायद श्रीवत्स गोस्वामी सोच रहे होंगे सदर्न सुपरस्टार्स ने अच्छी कमबैक करी है, वहीं टोयम हैदराबाद सोच रहे होंगे कि जिस तरह की स्टार्ट मिली थी, अब कम से कम 15-20 रन कम रह गए जो आप जहां तक पहुंच सकते थे उसमें। 20 ओवर में 144, 5 विकेट के नुकसान पर इस मैच को जीतने के लिए सदर्न सुपरस्टार्स को चाहिए 145 20 ओवर में। बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट भी होना चाहिए आगे जाकर। जम्मू में एक प्यारा सा स्टेडियम भी बना हुआ है, और जबकि लेजेंड्स लीग इतने अच्छे से हो रही है अभी, इस लीग के बाद शायद पिच को अगर सुधार की जाए तो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट भी जम्मू में ज़रूर आएगा जल्दी ही। पावर प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जॉर्ज वॉकर को यहां पर इंपैक्ट सब के तौर पर अब तब्दील कर दिया गया है। रेड आप उनके सामने देख रहे हैं, यानी कि अब वो विश्राम करेंगे, और ये भाई साहब मोंटी पनेसर अंदर आ गए हैं। तो चलिए, शुरुआत हुई है चेस की। पहली गेंद गुडलैंड गेंद ऑफ और मिडिल पर, और इस बार रक्षात्मक तरीके से रोका, किसी रन के लिए नहीं। यहाँ संजय था, जैसे पावर प्ले चलता है तो गेंद नहीं है। ये अच्छा शॉट है, ऑफ द मार्क हो गए, टाइमिंग अच्छी है और गैप में गई है। डीप स्क्वायर लेग को बीट करेंगे। मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद लेग की तरफ गेंद कट के निकल रही थी प्रदीप की, और गेंद को उसकी दिशा के साथ ही खेल दिया। कमाल का स्ट्रोक ये गप्टिल का पल्ला जब बोलता है तो बहुत खामोशी के साथ बहुत खूबसूरत बोलता है। आखिरी गेंद और इसका इस्तकबाल किया, बिल्कुल स्ट्रेट, एक क्लासिक स्ट्रोक, सीधे 6 रनों के लिए, और इन 6 रनों के साथ पहले ओवर में 10 रन खर्च किए। चेस कर रहे थे और ये ऊपर गई है गेंद, चांस बन गया था। मार्टिन गप्टिल की बड़ी विकेट मिलती या पीटर ट्रिगो को, पर नुवान प्रदीप थे शॉर्ट थर्ड मैन पर। मार्टिन गप्टिल न सिर्फ नाबाद रहेंगे बल्कि जीवन दान मिला है, उसका कितना लाभ लेंगे ये देखना होगा। एक आसान सा कैच था और प्रदीप गेंद की नीचे पहुंच करके भी गेंद को पकड़ नहीं पाए, कट करने की कोशिश थी, गेंद सीधे जाकर के हाथों में लगी। बहुत बड़ा एक मौका गवा दिया। इस बार गेंद बैट पर लगी, लेकिन क्या लेग स्टंप से छोड़ के जा रही थी, उंगलियां उठ गई हैं, पहला विकेट गिर गया है, गप्टिल को जाना होगा। ऐसे लग रहा था कि शायद ऊपर भी लगी होगी गेंद, नी रोल के ऊपर लगी, बिल्कुल बैकफुट पे खेले थे, पर ऐसे डिसीजंस कभी कभी बैट्समैन के फेवर पे जाते। पर मार्टिन गप्टिल को अंदर जाना होगा। बिली बाउटन कहते हैं ये आउट था मेरे लिए। एलबीडब्ल्यू नुवान ने जो चूक की थी उसकी भरपाई की, मार्टिन गप्टिल को एलबीडब्ल्यू आउट किया 16 पर 1 सदर्न सुपरस्टार्स। या बिली बाउटन कह रहे इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया। हैमिल्टन मसकात्सा आए हैं 3 नंबर पर। मोनू कुमार को सब्स्टिट्यूट किया गया है, मतलब उनके लिए ये मैच खत्म, बल्लेबाजी करने नहीं उतर सकते। हैमिल्टन मसकात्सा थोड़े निराश जरूर थे मार्टिन गप्टिल उस डिसीजन से। बढ़िया स्ट्रोक है ये मसकात्सा का, गेंद जा रही है सीधे 4 रनों के लिए। बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, और इस बार लेग स्टंप्स के आसपास की गेंद बैकफुट स्क्वायर लेग पर निकाला, और इतनी तेजी के साथ मसकात्सा दौड़े कि सामने नुवान प्रदीप दौड़ रहे थे, दोनों भिड़ते भिड़ते बचे, लेकिन चौका लगातार 2 गेंदों पर लगा दिया। जी हाँ, जरूरत भी है इस
बार उठाकर खेला है श्रीवत्स गोस्वामी में। 2 फील्डर ऑन साइड पर तैनात है बाउंड्री लाइन पर दोनों ही फील्डर के बीचों बीच पहले ही गेंद पर विपुल शर्मा आए अटैक में और चौके के साथ स्वागत किया है श्रीवत्स गोस्वामी ने। और इस बार पूरी तरह से चूके, बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे, स्टंप्स खुले छोड़ दिए, टाइमिंग ठीक हुई नहीं, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई और दूसरा विकेट गवा दिया यहां सदर्न सुपरस्टार ने। यहाँ कमाल का कमबैक। विपुल शर्मा पहली गेंद पर चौका खाया था पर डरे नहीं, उस गेंद पर चौका खाने के बाद भी ऊपर फेंकी, धीरे फेंकी, न्योता दिया और फंसा लिया अपने जाल में। श्रीवत्स गोस्वामी कप्तान सुपरस्टार्स के 7 रन बनाकर वापस चले पवेलियन। 30 पर 2 विकेट डाउन सुपरस्टार्स। पवन नेगी को प्रमोट किया गया, ऊपर लेकर के आए और ये फुल टॉस मसाकात्जा ने बिल्कुल सही तरीके से इस फुल टॉस का इलाज किया। गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से एक बड़े छक्के के लिए। जी हाँ, इस बार थोड़ा ज्यादा ऊपर फेंक दिया गेंद को, फुल टॉस में कन्वर्ट किया और एक अच्छा शॉट मासाकात्जा के बैट से निकलता हुआ। चौथे ओवर की आखिरी गेंद और एक बार फिर फ्लाइट देने की कोशिश और ये सीधे हाथों में ट्रैप में लिया। एक खिलाड़ी पहले से वहां मौजूद था, विकेट मिला यहां पर और सदर्न सुपरस्टार पहले मुकाबले में थोड़ा सा टाइट पोजीशन में दिखाई देते हुए। ये खासियत है विपुल शर्मा की। फिर एक बार देखिए किस तरीके से उस गेंद को हवा में ऊपर उछाला, ऊपर फेंकी हुई गेंद थी, उस गेंद के नीचे आ नहीं पाए हैमिल्टन मासाकात्जा। पीटर ट्रेगो लॉन्ग ऑफ पर तैनात थे, उनके हाथों में एक कैच, छक्के के बाद वापस चलता किया हैमिल्टन मासाकात्जा को विपुल शर्मा ने। 39 पर 3 4 ओवर के बाद। विकेट मिल गया था, टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप से और बाहर की ओर निकल रही थी, कदम का इस्तेमाल किया और गेंद को निकाल दिया। बहुत शानदार गेंद शिवकांत शुक्ला की, हट करके खेलने की कोशिश थी यहां चिराग गांधी की। विकेट खुले थे, गेंद टप्पा खाई ऑफ स्टंप पर और अंदर की ओर आई। 44 पर 4। यहाँ गलती कर बैठे, यहाँ बहुत लंबा स्पिन है इस पिच पर, अगेंस्ट द स्पिन खेलना चाहते थे। चतुर गेंदबाजी, तेज गति से ऑफ स्टंप के बाहर फेंका, शार्प टर्न हुआ और कोई जवाब नहीं। चिराग गांधी पहले ही गेंद पर बोल्ड हुए। 44 for 4 सदर्न सुपरस्टार्स। ऑफ स्टंप पर टप्पा खा करके लेग स्टंप के बाहर निकली और ये ड्राइव इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप के अंदर आती हुई गेंद मिली, हाफ बॉली पर लेकर के ड्राइव किया। 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर गेंद को डाल दिया कारिया ने, लेकिन बहुत मुश्किल में, बहुत संकट से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए ये अर्धशतक पूरा किया है सदर्न सुपरस्टार ने। और इस बार इंतजार किया, गुड लेंथ गेंद ऑफर मिडल पर, थोड़ी सी गफलत, क्या नॉन स्ट्राइकिंग एंड की गिल्लियां बिखेरी गई हैं। जाकर इवेंचुअली स्टंप्स पर लगी, तभी दूसरी बेल अगर गिरती है तब भी पवन नेगी आउट हो सकते हैं। तो ये कंफर्म करना होगा तीसरे अंपायर को कि हाथों से दोनों बेल अगर गिरी है तो ये बिल्कुल नॉट आउट है, पर अगर एक ही गिरी है और एक बेल बॉल स्टंप को लगने के बाद गिरी है तो आउट दिए जाएंगे पवन नेगी। बिल्कुल, वो बेल गई कहाँ, एक तो गिरती दिख रही है, दूसरी कहाँ है, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। और वक्त काफ़ी था वहाँ पर, मोंटी पनेसर को ऐसा लगा कि थोड़ा हड़बड़ाहट कर गए, जल्दबाजी कर गए और क्योंकि हाथ से बल्ला छूट गया था, ऐसा लगता है कि शायद नॉट आउट रहेंगे। बिल्कुल कहते हैं ना, कंक्लूसिव वीडियो एविडेंस नहीं थी कि वो आउट करार दे सकते थे वहां, इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को गया। यहां पे मिलेंगे 4। अच्छे ऑलराउंडर है, ये ललचाती हुई गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद को आने दिया, गेंद के नीचे गए और फुल फेस ऑफ द बैट से कवर अप पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। इस तरह के शॉट की जरूरत है यहाँ पर सदर्न सुपरस्टार्स को। अगर छोड़ देते तो वाइड मिलती, लेकिन बल्ला लगाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि 4 मिले और 4 मिल जाएंगे।
बैक टू बैक बाउंड्रीज इस ओवर में आती हुई हैं। दबाव बना के रखे, रन न दे। लीजिए, आपने दबाव बनाया था, 3 डॉट बॉल डाली थी और उसके बाद आपको मिली विकेट। गेंद बहुत टर्न करी और थोड़ी सी नीचे भी रही और डिफ्लेक्ट होके गई है स्टंप्स पे। प्लेड ऑन हो गए यहाँ पे जैसल कारिया। इसके लिए कारिया को दूसरे छोर पे जाना था, इसके लिए रन भागना था, पर ये नहीं भागे। और कितनी बार हमने क्रिकेट में देखा है कि अगर आप रन मिस करते हो तो एक मौका बन जाता है वहां पर विकेट लेने का, और यही हुआ। बहुत ज्यादा घूमी, नीचे रही, पैड पे लगी और डिफ्लेक्ट होकर स्टंप पे गई। 86 पे 5 सदर्न सुपरस्टार्स। फोर्स किया, दूसरा रन भी भागने आ जाए। चौथे ओवर की आखिरी गेंद और इस बार कोई मौका नहीं, काफी आगे निकल गए थे। तो रिकी क्लार्क आए और पहले ही ओवर में चतुरंगा डिसिल्वा को चलता किया। 98 पर 6 अब 14 ओवर के बाद सदर्न सुपरस्टार्स। अब बहुत मुश्किल लग रहा है सदर्न सुपरस्टार के लिए, कैसे वो इस मुकाबले को अपने हक में वापस करेंगे। ऐसा लगता है कि इस सीज़न उनकी ये पहली शिकस्त होने वाली है, लेकिन बारिश जम्मू में दिखाई दे रही है इस समय। तो अगर बारिश है तो मुकाबला तो पूरा हो चुका होगा, अगर बारिश की वजह से पूरी तरह से खेल रद्द कर देना भी पड़े। और यहाँ खेल रोक देना पड़ा है ना आखिरी लम्हों में। 19 पर नेगी खेल रहे थे, नए बल्लेबाज का इंतजार था और इस बीच में बारिश, जबकि अभी 36 गेंदें बाकी हैं। इस समय कवर्स आ चुके हैं ग्राउंड पर और सारे प्लेयर्स भी ग्राउंड छोड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे हैं। तो देखिए, T20 क्रिकेट में मिनिमम 6 ओवर्स होना जरूरी है। अगर मैच कंप्लीट किया जाए तो 6 ओवर तो हो चुके हैं। तो आखिर टोएम हैदराबाद को इस लीग में पहली सफलता मिली। डकवर्थ लुइस नियम के मुताबिक 5 रन के फासले से उन्होंने इस मैच को जीत लिया। सदर्न सुपरस्टार्स ने 98 रन बना लिए थे 155 रन का पीछा करते हुए। एक नजर दौड़ा लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर। सदर्न सुपरस्टार्स शिकस्त के बावजूद सरे फहरिस्त हैं, उनके पास 10 पॉइंट थे, 10 पॉइंट हैं और प्लेऑफ्स में पहुंचने की उनकी संभावनाएं प्रबल हैं। लेकिन हैदराबाद 3 पर पहुंच गए हैं।